हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IFCA। आज हम लोग बात करने वाले हैं जीएसटी के एक टॉपिक पर कि जीएसटी क्या होता है। सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि जीएसटी होता क्या है। तो जीएसटी की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। पहले जीएसटी से पहले कुछ टैक्सेस लगा करते थे जिनको हम लोग वैट और सर्विस टैक्स के नाम से जानते थे, एक्साइज ड्यूटी के नाम से जानते थे, कस्टम के नाम से जानते थे। जीएसटी आने के बाद में वैट, एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स पूरी तरह से खत्म हो गया है। कस्टम ड्यूटी आज भी यहाँ पर एप्लीकेबल हो रही है, बट अगर मैं बात करूं एक्साइज ड्यूटी, तो एक्साइज ड्यूटी अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है, वो अभी भी स्टेट लेवल पर लग रही है। तो जीएसटी की आज हम लोग पहले तो एप्लीकेबिलिटी की बात करेंगे और जीएसटी का थोड़ा सा बेसिक जानेंगे कि जीएसटी आया क्यों और किस तरह का जीएसटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया है और लग रहा है। तो सबसे पहले जीएसटी क्या होता है, अगर आपने कुछ भी सेल या परचेज किया है, ठीक है, आपका अगर कोई बिजनेस है और आप उसमें कुछ सेल परचेज कर रहे हैं, सपोज करिए आप पेन खरीद कर बेचते हैं, तो पेन जब आप खरीदेंगे तो आपको जीएसटी पे करके आनी है और जब आप उसको बेचेंगे तो अपने कस्टमर से कलेक्ट करने के बाद में आपको गवर्नमेंट को पेमेंट करना होता है। ये एक मिथ बन गया है कि सेलर को जीएसटी पे करनी है। देखिए, सेलर को किसी भी तरह की जीएसटी अपनी पॉकेट से, अपने आउट ऑफ प्रॉफिट से पेड नहीं करनी है। वो कस्टमर से कलेक्ट करेगा और उसके बाद में गवर्नमेंट को पे कर देगा। मतलब सेलर एक इंटरमीडिएटर है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द कस्टमर। कस्टमर से कलेक्ट करिए और गवर्नमेंट को पे कर दीजिए। उसमें अगर आप जो भी परचेज पर जीएसटी पे करके आते हैं उसको आपको क्रेडिट मिल जाएगा। सपोज करिए एक एग्जांपल लेते हैं, आपने 100 रुपये का कुछ गुड्स खरीदा, उस पर 10 रुपये जीएसटी देकर आए हैं परचेजर को अपने, ठीक है। उसके बाद में जब आप ये 100 रुपये का गुड्स 150 रुपये का किसी को बेचते हो, 150 रुपये का, तो आपको जो 10 रुपये की जीएसटी वहाँ पर पे करके आए हैं और आपका यहाँ पर सेलर पे 15 रुपये जीएसटी बन रही है सेल करने पर, तो आपको 15 रुपये माइनस 10 रुपये परचेज का जो टैक्स है उसका क्रेडिट अवेल कर लीजिए और 5 रुपये जो डिफरेंस अमाउंट पर आ रहा है वो आपको गवर्नमेंट को पेमेंट करना होगा। तो ये तो हो गया छोटा सा एक जीएसटी का ब्रीफ कि जीएसटी होता क्या है। इसमें आपको क्रेडिट भी मिलता है जो आप परचेज पर देकर आए हो। फिर हम लोग बात करते हैं जीएसटी इंडिया में किस तरह से अपनाई गई। तो जीएसटी यहाँ पर डुअल जीएसटी मॉडल अप्लाई हुआ है, जिसमें कि आपको एक ट्रांजैक्शन पे स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को ही टैक्स देना होता है। अगर आप अपने विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसको हम लोग इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन बोलते हैं और इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन पे आपको सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का पेमेंट करना होता है। सीजीएसटी की फुल फॉर्म सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और एसजीएसटी की फुल फॉर्म स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये आपको पेमेंट करना होता है। इन केस अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई किसको बोलते हैं, जो आप अपनी स्टेट के बाहर किसी दूसरे स्टेट में सप्लाई करते हैं उसको इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं बोलते हैं और उस पर हम लोग आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को अप्लाई करते हैं, वो कलेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट को पे करते हैं, ठीक है। ये जो टैक्स लगता है वो आपकी जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है आफ्टर ऑल द डिस्काउंट्स, आपको सारे डिस्काउंट डिडक्ट कर लेने हैं। उसके बाद में आप उस पर जीएसटी का रेट अप्लाई करेंगे और वो जीएसटी कलेक्ट करेंगे। आपको टैक्स इनवॉइस इशू करनी होगी अगर आप जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं। देखिए, अब मैं बात करना चाहूँगा जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी की। कौन कौन लोगों पर जीएसटी एप्लीकेबल होता है। देखिए, कोई भी बिजनेस है उन सभी पर जीएसटी एप्लीकेबल होता है, लेकिन एक थ्रेशोल्ड लिमिट गवर्नमेंट ने दी है कि जो भी स्मॉल बिजनेसमैन है उनको हम लोग जीएसटी की कंप्लाइंस से बचा लेंगे। तो उसकी लिमिट जो निर्धारित की गई है वो 20 लाख रुपए है। अगर आप पूरे एक साल में 20 लाख रुपए से ज़्यादा की सेल करते हैं तो आपका जीएसटी एप्लीकेबल होती है, अदरवाइज आप जीएसटी के अंदर नहीं आते हैं। बट अगर आप वॉलंटरली बेसिस पर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अगर मैं यूपी की स्पेसिफिकली बात करूं तो यहाँ पर अगर आप एक ऐसे बिजनेस में है जहाँ पर आप सर्विसेज का प्रोविज़न नहीं करते, सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं, होली एंड एक्सक्लूसिवली आप सेल ऑफ गुड्स के केस में अगर मैं बात करूँ, आप सिर्फ गुड्स को ही बेचते हैं, कोई भी सर्विस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है वहाँ पर, तो आप 40 लाख रुपए तक की थ्रेशोल्ड लिमिट आपको दी गई है। अगर आपका टर्नओवर सेल ऑफ गुड्स के केस में, एक्सक्लूसिवली सेल ऑफ गुड्स के केस में अगर आपका टर्नओवर एक साल में 40 लाख रुपए क्रॉस नहीं करता है तो आप जीएसटी से एग्जेम्प्ट हैं, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है।
बट उसके अलावा भी अगर आप लोग वॉलंटरली बेसिस पर लेना चाहते हैं तो आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आपको सिंपली gst.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर देना है। उसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जिसकी लिस्ट है आपको एक बिजनेसमैन का पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है उसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा। सपोज करिए आपका अपना कुछ जगह है जहाँ से आप काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल, रजिस्ट्री की कॉपी या फिर आपका कोई भी टैक्स रिसिप्ट की स्लिप आप लगा सकते हैं ओनरशिप के लिए। या फिर अगर आप रेंटेड जगह पे काम कर रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल, रजिस्ट्री कॉपी, ओनरशिप प्रूफ तो आपको देना ही पड़ेगा। उसके एडिशन में आपको एक रेंट एग्रीमेंट देना पड़ेगा जो कि आपको एज पर स्टैम्प ड्यूटी एक्ट बनवाना होता है। आप 150 रुपये के स्टैम्प पेपर पर नहीं बनवा सकते हैं। आपका जो मंथली रेंट है उसकी परसेंटेज होती है, अगर मैं यूपी की बात करूं तो आपको 4% स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है, वो देना होता है। अगर आप किसी अपने रिलेटिव की जगह पर स्टार्ट कर रहे हैं, प्लेस उनका है, उनके नाम पर है, तो उनका ओनरशिप का प्रूफ लगाइए और एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नोटराइज्ड आपको अपलोड करना होगा। विदिन 7 डेज आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाएगा और आप अपना जीएसटी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज मैं सिर्फ इतनी ही बात करना चाहूँगा। आगे की चीज़ें मैं और डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा और वो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। थैंक यू।